हेलो फोक्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्किल्स ऑफ एन फुटबॉलर विच मेड देम द आइकॉनिक ऑफ द ग्राउंड। ये बात डिस्कस करने के लिए वी हैव प्रतीक विद अस। हेलो हाय। प्रतीक भाई, तू जो एक बंदा है ना जो ग्राउंड में हर टाइम एक एक स्किल्स करते रहता है, जो ओपोनेंट को फील करवाता है कि भाई क्या क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर, जो तू नहीं है ऑब्वियसली। तो तुझे जो ये जो स्किल्स है, टॉप 3 तेरा फेवरेट स्किल्स क्या है, पहले मेरे को ये बता। पहले तो मैं बात करूँगा मेरे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट स्किल की, द बॉडी फेंट में। मतलब इट्स लाइक कि यू आर चार्जिंग टुवर्ड्स द डिफेंडर और फिर वो मतलब इट्स तू चार्ज कर रहा है, फिर उसके बाद में डिफेंडर टैकल करने जा रहा है, यू जस्ट क्विक मूवमेंट विद द बॉडी, फिर उसके बाद में वो मूवमेंट से वो डिफेंडर फील्स लाइक कि आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन बट रियलिस्टिकली आई वेंट फ्रॉम दैट डायरेक्शन। बॉडी फेंट से वो निकल जाना, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्किल्स ऑल टाइम। मतलब मेरे को बहुत पसंद है वो। तेरा वो गो टू स्किल है? हाँ मतलब लाइक आई प्रेफर दैट स्किल मोर ड्यूरिंग द मैच बिकॉज कि दैट इज़ द वन स्किल आई हैव मास्टर्ड। बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि वो स्किल से अगर इट्स सिंपल इफेक्टिव, बट इफ़ इट इज़ इफेक्टिव तो फिर मैं यूज़ करने के लिए फिर आई डोंट फील कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। दैट इज़ बिकॉज कि ऑब्वियसली वो नेमार मेसी ये सब प्लेयर्स यूज़ करते हैं। डेफिनेटली चार्जिंग टुवर्ड्स द डिफेंडर, गेटिंग अवे फ्रॉम देम एंड देन गो फॉर द गोल। बराबर। तू मेसी का फैन है, सो तू वो तो फॉलो करेगा ही। सेकेंड स्किल क्या है? सेकेंड स्किल मेरा फेवरेट है कि आई एम अ पासर, हम ड्रिबलर, पासिंग करता हूँ, ड्रिबलिंग करता हूँ। बिकॉज दीज आर द स्किल्स जो पूरा बाकी टीम को इन्वॉल्व करने में काम आते हैं। इट्स लाइक इफ़ यू ड्रिबल यू गेट अवे फ्रॉम डिफरेंट डिफेंडर्स, फिर बाकी के जो प्लेयर्स अपने हैं अपने टीममेट से वो ओपन अप हो जाते हैं। एंड वो ओपन अप होने के बाद में इट्स लाइक कि भाई हाँ ठीक है चलो आई हैव पास्ट 2 डिफेंडर्स बट देर आर स्टिल 9 डिफेंडर्स अहेड ऑफ मी, बट उनको अगर मुझे टैकल करना है तो वो सबको इक्वेशन से बाहर निकालने के लिए आई हैव टू गिव अ लॉन्ग पास टू देम, विच अगेन इज इंस्पायर्ड बाय पॉल स्कोल्स, डेविड बेकहम। लॉन्ग पासिंग किंग्स रहते थे वो। इट्स लाइक कि उन लोग के लॉन्ग पासेस देख के मुझे इतना इंस्पिरेशन आता था ना कि वो इतना लॉन्ग, इट्स लाइक 80 मीटर्स 90 मीटर्स कुछ लंबे लंबे पासेस वो मारते थे और इतना से इतना पावर जनरेट करते थे, पता नहीं मुझे मतलब। बट अपने ऑब्वियसली अपने फील्ड्स इतने बड़े बड़े नहीं है, जिसमें 30-40 मीटर्स के अराउंड रहेंगे अपने, राइट। बट इतने इतने कम डिस्टेंस में भी एग्जीक्यूट करना इतना डिफिकल्ट हो जाता था हमको। बट वो लोग इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े मतलब वो ग्राउंड पे वो लोग एग्जीक्यूट करते यार, मतलब हैट्स ऑफ टू देम यार। मतलब मज़ा आता था उन लोग को देख तो के। सही बोला तू। जो बात कर रहा है तो तू विथ फुट लॉन्ग पासेस का जो बोल रहा है, हाँ बट देयर वाज अ प्लेयर ब्रो, लॉरी डिलैप, जो खेलता था, उसका जो थ्रो था आउटसाइड गया तो लिटरली ऐसा लगता था कि वो बंदा 1 किलोमीटर का थ्रो कर रहा है। अभी तू ज़्यादा फियर का भी आता ओपोनेंट्स को, अगर एक बंदा उनका इसमें गोल पोस्ट के इसमें कुछ डी लाइन में कुछ हो गया या कॉर्नर मिल गया, तभी ओपोनेंट को ज़्यादा ऐसा फियर होता है भाई क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। बट ये बंदा अगर सामने ओपोनेंट में खेल रहा है और आउटसाइड गया तो दूसरे को फट जाती है ब्रो, क्योंकि उसका थ्रो इतना पावरफुल है। जो हम लोग जनरेट करते हैं फुट से, वो बंदा विथ हैंड लाइक ही थ्रोज ए बॉल लाइक इट्स एन कैनन, फायरिंग बॉल जैसे वो जाता था अपना प्लेट्स के पास मिड फील्ड में जाके लैंड करता था। इतना पावर था उसके थ्रो में सिर्फ, वैसा था वो बंदा। हाँ मतलब ही हैड कैनन इन हिज आर्म। मतलब राइट। वो बहुत अलग प्लेयर था ऑलरेडी। लैप स्टोक सिटी में खेलता था मेरे ख्याल से हाँ हाँ वो हाँ, वही वही। मतलब डिफेंडर जानबूझ के कॉर्नर दे देते थे रादर दैन थ्रो इन। सो तुझे ट्रिबल बहुत पसंद है हाँ तो ठीक है। तो उस टाइम का एक प्लेयर था भाई, द विंटेज क्लासिक ड्रिबलर, इज ही वॉज ए मैजिशियन, द जॉर्ज बेस्ट। वो जो ड्रिबल करके लेके जाता था ना, ऐसा लगता था कि ही इज डूइंग सम मैजिक विथ हिज फुट। इतना क्लासीनेस, टू टैकल एंड डिफेंडर एंड टू स्कोर द गोल विथ ए विजन कि हाँ ब्रो ये मेरा डिफेंडर इधर गोल की इधर है, मैं मेरा प्लेयर मुझे इधर से पास किया एंड देन आई हैव टू मेक एंड हैव टू शूट इट। उसमें वो बंदा ही वॉज द क्लास ऑफ इट।
एंड मैजिशियन इन द ग्राउंड कितना एंटरटेनमेंट रहेगा उस टाइम के ऑडियंस को देखने के लिए. एंड वो उस टाइम का विंटेज हेयर स्टाइल के साथ इधर इधर तक उसके बाल रहते थे एंड एकदम हाँ वो एक वियर्ड हेयर कट्स में वियर्ड नहीं, उस टाइम के लिए वो एकदम हाँ, सही classic था, था वो, क्लासिक obviously. था वो. तो वैसा द जॉर्ज बेस्ट जो था ना भाई, ड्रिबलिंग में इज वन ऑफ द किंग करके भी बोल सकते. देन वी हैव मेसी, देन वी हैव यू नो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु डू वेल ड्रिबल्स. ऐसे तेरा फेवरेट ड्रिबलर्स तू बोला तो कौन है? मैं मतलब आई फील कि मतलब इनिएस्टा करके एक प्लेयर Right. पता रहेगा ऑब्वियसली किसको नहीं पता इनिएस्टा. वो बंदा मतलब उसके पैर में ऐसे मतलब वो इतना क्विक मूवमेंट्स था ना, बंदा दिखने में एजेड लगता था. मतलब ऐसा लगता था कि बहुत कम एज में भी वो बहुत एजेड ऐसे फील हो रहा था कि बंदा ज़्यादा खेलेगा नहीं, ऐसा कुछ लग रहा था वो. बट वो उसके पैर में वो एक अलग अलग मूवमेंट वो क्रिएट कर देता था, पता नहीं कैसे करता था वो. इट्स लाइक कि वो डिफेंडर्स के बीच में से ऐसे लाइक अ नाइफ थ्रू बटर वाला सीन वैसा वो एकदम रहता था. वो स्मूथली लेके स्मूथली जाता था. निकल जाए. मैंने ऐसे देखा ही नहीं कि बहुत सारे टैकल्स ऐसे सक्सेसफुल हो चुके हैं अगेंस्ट इनिएस्टा कि इट्स लाइक मतलब वो देखने में इतना मज़ा आता था ना. आई स्टिल रिमेंबर वन गेम बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी का गेम था वो, Okay. पेरिस सेंट जर्मन का चैंपियंस लीग का गेम था वो 2015. हाँ अराउंड वही 2014-15 के आसपास का ईयर था वो. तो अभी इनिएस्टा का ना एक एक फेमस रन है वो, एक गोइंग थ्रू द डिफेंडर्स, सेंट्रल लाइन से स्टार्ट करता है गेटिंग अराउंड 2-3-4-5 डिफेंडर्स कुछ तो, और फिर एक उसने एक पास क्रिएट कर दिया था उसने, एक अजीब सा मतलब पता नहीं कैसे कर दिया था वो. बट ही वॉज अ जॉय टू वॉच. मतलब इतना मज़ा आता था ना उसको देख के. वो कंटिन्यूसली उसको उसके पास बॉल आया, अरे यार ये कुछ तो मैजिक करने वाला है अभी, ऐसे 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 फील होता था. बहुत मज़ा आता था उसको देख के यार. जब तू जैसे बोल रहे एक सिंगल प्लेयर बॉल लेके जा रहे ड्रिबल करके, उसको देखने का मज़ा आता है. तो एक टीम जब ये कोऑर्डिनेट करके गेम बनाते हैं देखना, उसमें जो मज़ा आता है ऑडियंस को देखने के लिए. एंड इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूँ ना अपना स्कैवी के साथ जो मेसी करता है, जो टिकी टाका जो हम लोग बोलते हैं ना, वो एकदम सही था. ठीक है, जो टिकी टाका गेम रहता है, हम लोग जब भी दोनों ग्राउंड में रहते हैं, वी गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम ओनली. मेसी और स्कैवी जो हम लोग खेलते थे, यू नो वो लोग खेलते थे, उसको देखे हम लोग इंस्पायर होके वी आर प्लेइंग. एंड उसके थ्रू वी हैव लॉट ऑफ जो मिडफील्ड्स को उसको हम लोग ने क्रॉस भी किया है उस. एंड स्कैवी का मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है भाई, उसका ग्राउंड का अवेयरनेस कि ओके माय प्लेयर किधर है, मेरा प्लेयर्स किधर है एंड मेरे ओपोनेंट्स किधर है. एट द सेम टाइम मुझे ऑडियंस को कितना एंटरटेन करना है, ये सब वो एनालाइज करके वो एग्जीक्यूट करता था. ठीक है चल भाई, हम लोग ये चीज़ हम लोग मॉक करते हैं या रिप्लिकेट करने ट्राई करते हैं ना, तभी अपने को समझते हैं कि स्कैवी का बॉडी ऑफ वर्क क्या है. क्योंकि तू ही वॉज इन द एरा ऑफ मेसी रोनाल्डो, सो वो बंदा शैडो में ही था. ऐसा मुझे फील होता है कि नॉट गॉट द एग्जैक्ट स्पॉटलाइट व्हाट ही डिजर्व्स. सो आई उसका जो टिकी टाका गेम का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ब्रो, यू नो. मस्त मज़ा आता था उसको देख के. थोड़ा अभी मतलब लाइक रिसेंट वाले एरा में आ जाते हैं थोड़ा सा. अभी पता नहीं तुम लोगों को गाइस तुमको पसंद है कि नहीं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना. ये प्लेयर के बारे में आपको क्या लगता है. आई एम टॉकिंग अबाउट विनीसियस जूनियर. ब्राज़ील का ही है, ब्राज़ील का ही है, स्किल्स है तो ब्राज़ील वाले आ गए सब लोग ऑब्वियसली. वो तो इट्स लाइक कि यू आर स्किल्ड इफ़ यू आर अ ब्राज़ीलियन, और यू आर अ ब्राज़ीलियन तो तुम स्किल्ड हो. वो एक इक्वेशन ही है वो एक्चुअली है एक अलग सा. तो विनीसियस के बारे में अगर बात करने जाए तो सिर्फ एक चीज़ मुझे इसके बारे में खटकती है कि बंदा इज़ वेरी अग्रेसिव, वेरी लाइक इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो कि मतलब वो इतना एग्रेशन में आ जाता है, उसको इतना हेट करते हैं लोग जस्ट बिकॉज कि आफ्टर सी कोई भी टैकल करता है, तेरे ऊपर टैकल करेगा, मेरे ऊपर टैकल करता है. अब हमने आप पे अपन खेलते हैं इतना, अपन के ऊपर कितने सारे टैकल जाते हैं. बट इफ़ तुम्हारे पर टैकल आ गया है तो यू रिस्पेक्ट द अदर प्लेयर एंड अग्री कि हाँ बाबा चल ठीक है, तू संभल के खेल, जरा आराम से खेल.
बट ये बंदा इज लाइक कि तू मेरे ऊपर कैसे ऐसे टैकल कर सकता है, यू डोंट नो हु आई एम, मैं ऐसे खेलता हूँ, मैं वैसे खेलता हूँ, डू यू नो मेरा रेनबो फ्लिक वगैरह इतना फेमस है, मैं तू कौन है, तू ऐसा। ये एटीट्यूड जो है ना, ये एटीट्यूड अगर थोड़ा अगर कंट्रोल में आ जाएगा ना, तो आई थिंक रिसेंट ईयर्स में वो बैलन डोर विनर बन जाएगा। और हाँ हो भी सकता है, बट तू ये जो एटीट्यूड करके बोला ना, इसका टोटल कॉन्ट्रास्ट में एक बंदा था रे, जो इटाली के लिए था, खेलता था, अपना एंड्रियो पिरलो आई गेस। हाँ, वो ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ एन गेम। तो समझ रहा है कि आर्किटेक्ट कैसे एक एक चीज़ को क्या क्या करना है माइन्यूटली क्राफ्ट करते हैं। ही क्राफ्ट द गेम। एंड ये ओपोनेंट का ना, तो कितना भी बेस्ट प्लेयर दे दे, ही डजेंट केयर। ही देयर इज अ कोट, बी ए किंग और डोंट गिव ए फक हु इज़ द किंग। सो ही फॉल्स इन द सेकेंड कैटेगरी। एकदम मतलब उसको चिंता ही नहीं, तू सामने किसको भी रख, वो अपना गेम खेलते ही जाते रहेगा। एंड उसका जो विजन रहता था एंड उसका लॉन्ग पास जो रहता था, एट द सेम टाइम ब्रो, वो ना इतना सब कर चुका है तो भी वो एकदम काम, कंपोज्ड एंड बोलते ना अनबॉर्डर्ड, मतलब वेरी काम, वेरी कंपोज्ड एंड वेरी क्लासी प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑफ ए मैच रहता था। अगर वैसा आज के जनरेशन पे भी ऐसा क्लासीनेस आ गया ना, वी कैन से वाह। इन शॉर्ट में तेरे को बोलूँ तो क्या बोलूँ, द धोनी ऑफ फुटबॉल, द क्लासीनेस था ब्रो वो। भाई माइंड से एकदम कूल चिल, कुछ टेंशन नहीं है, दिमाग पे प्रेशर नहीं है, तू फाइनल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कूलर से कुकम्बर। डजंट मैटर। तो ये तो है यार। और अभी ये पिरलो आ गया तो थोड़ा सा मतलब एक मैच्योर्ड फुटबॉल खेलता है पिरलो। सेम मैच्योर्ड फुटबॉल खेलने वाला एक बंदा मतलब पहले के ज़माने में था। मतलब आई थिंक अराउंड मुझे पता नहीं, शायद रोनाल्डिनियो और उनके एज एरा में खेलता था वो। ओके, कौन भाई? आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन ब्राज़ीलियन लेजेंड काका। काका, सही। रिकार्डो काका। फिर ऑब्वियसली मतलब शायद ऐसे लग रहा है कि मैं ब्राज़ील को प्रमोट कर रहा हूँ, बट ऐसे कुछ नहीं है। मतलब ऑब्वियसली इतने सारे स्किल्स है बंदों, इतने सारे बंदे हैं जो स्किल्स करते हैं, बट हमको ये सब नाम क्यों याद आते हैं? बिकॉज उन लोग वो स्किल में मास्टर हो चुके हैं यार। मतलब अभी हाँ भैया, अभी स्किल्स आ गया तो ब्राज़ीलियन वाले सब तो रहने ही वाले, बीट एनी स्किल। तो ब्राज़ील के बारे में बात करें तो काका तो आना ही है। काका वो भी इसके जैसे कूल कंपोज था बंदा, रियल मैड्रिड में खेलता था, डेविड बेकहम, रॉबर्टो कार्लोस इनके साथ खेलता था यार, कितना मज़ा आता था उसको देखते समय। और वो मुझे याद है कि वो बंदा इतना मतलब ऐसे फास्ट या फिर एकदम ऐसा नहीं था, बट उसका जो मूवमेंट रहता था ना, लाइक टू गेट अवे फ्रॉम द डिफेंडर्स, लाइक वन टच फुटबॉल, या फिर जो बोलते हैं हम लोग कि इफ़ यू गेट द बॉल यू रिलीज द बॉल एज सुन एज यू कैन, बिकॉज द मोर यू कीप द बॉल द मोर प्रेशर द टीम गेट्स। तो ये बिल्कुल ये बंदे के बारे में एग्जैक्ट ऑपोजिट रहता था, बिकॉज द मोर यू कीप द बॉल द लेस द प्रेशर द टीम गेट्स। ऐसा था वो बंदा, इतना मतलब वो पूरा प्रेशर वो तीन प्लेयर्स के अपने अपने तरफ अब्जॉर्ब करता है, और फिर एक कहीं से तो एक अजीब सा पास निकाल देगा, एक रिलीज कर देगा, फिर द डिफेंडर हैज़ नो चांस टू गेट बैक, और फिर गोल्स तो खाते ही थे ये लोग इतने सारे। अगर तो अभी नाम ले ही लिया तो मुझे उनके बारे में बोलना ही पड़ेगा, द रोबर्टो कार्लोस, द ह्यूमन कैनन ब्रो। वो ब्राज़ीलियन फुटबॉल का जो डिफेंड लेफ्ट बैक एंड फुल बैक को रीडिफाइंड किया था बंदे ने। तो उसका जो पावर, ठीक है चल तू पावर ले रहा है, बिल्ड इन दैट वे, एंड बट एट द सेम टाइम उसका जो प्रिसिशन था बॉल को लेके, ही वॉज जस्ट अमेजिंग ब्रो। क्योंकि देख भाई, तू पावर ले रहा है, लॉन्ग पास दे रहा है एंड वो गोल जा रहा है विद अ प्रिसिशन, इज नॉट अ सेम थिंग। क्योंकि तेरे को बॉल का डायनामिक्स है, उसका एयर प्रेशर मैंडेट होता है, ये सब ओवरड्यू करके उसका पावर उधर स्पीक्स ए वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल हम लोग उस दिन वीडियो जो देख रहे थे रोबर्टो कार्लोस का, अपना फ्रेंड ने बोला था भाई तू समझ, सिर्फ गोल एरिया, गोल जोन के अंदर है, और यही पावर के साथ उसने गोल पोस्ट पे हिट करने के लिए ट्राई किया, और बीच में एक डिफेंडर आ गया, क्या होगा डिफेंडर का? डायरेक्ट सब बुलाना पड़ेगा। मर जाएगा, मेरे को लगता है छाती पे बॉल लगेगा ना भाई ही इज
एन अनह्यूमन लेवल का उसके पास एक पावर लेके वो खेलता था। ऐसा ही थोड़ी बोलते उससे द ह्यूमन कैनन करके। वो मतलब ऐसा था कि इट्स लाइक कि वो जब भी किक मारता था, गोलकीपर बॉल ढूंढ रहा है, बॉल कहाँ पे है, बट बॉल हैज ऑलरेडी रीच द नेट। वो बॉल वही गोल गया है, वो इधर उधर ढूंढ रहा है तू तो ठीक है अभी वो ऐसे सब है। बट अभी फिर वो रॉबर्टो कार्लोस भी रियल मैड्रिड में था। रियल मैड्रिड के एक और लेजेंड के बारे में मैं बोल रहा हूँ अभी, कौन भाई? मेसूट ओजिल। ओके, ओजिल। ओजिल का एक स्पेशल स्किल था, मतलब बहुत कम यूज़ करता था वो, बट जब भी यूज़ करता था एवरी टाइम इट वाज इफेक्टिव। मतलब हमेशा हमेशा इफेक्टिव देखा है मैंने। द ओजिल पास, द ओजिल बाउंस पास, द क्या बोलते हैं उसको, बम्प करके वो पास देता है। हाँ, ऐसा हाँ। अजीब सा पास है वो, मतलब इट्स सिमिलर टू अ चिप शॉट, मतलब चिप जैसा ही है वो। जस्ट चिप में यू कनेक्ट द बॉल एट द सेम टाइम जब तुम ग्राउंड के साथ कनेक्शन देते हो, और फिर यू लॉब इट ओवर द कीपर। इसमें ओजिल का जो बाउंस पास है वो, इसमें ये बाउंस पास में चिप नहीं करता, वो बॉल को ऊपर से एक एंगल पे, एक सर्टेन एंगल पे हिट करता है, जिससे वो बॉल इतना मोमेंटम आ जाता है कि वो बॉल बाउंस होके सामने जो भी डिफेंडर आ रहा है टैकल करने के लिए उसके ऊपर से जा रहा है, बंदा नीचे से टैकल करते हुए जा रहा है और बॉल ऊपर से उसके निकल गया। सबको वही लगता था ये नॉर्मल पास ही करने वाला है, एकदम नॉर्मल पास, बट ही आउट ऑफ नो वेयर वो एक बाउंस पास आ जाता था, और वो बाउंस पास की वजह से मतलब वो डिफेंडर्स तो आउट ऑफ इक्वेशन हो गया, बिकॉज ही वॉज स्लाइडिंग, तो उसको गेट बैक होने में बहुत टाइम लगने वाला था ऑब्वियसली, ये तो पता है, बट तब तक तो पूरा कार्यक्रम हो चुका था। फिर मैंने देखा कि ऐसे गोल्स भी मारे उसने बहुत सारे, द गोलकीपर चार्जिंग एट यू। नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो जब भी गोलकीपर चार्ज करता है यू चिप देम ओवर, मतलब उनके ऊपर से चिप कर देते हो। बट ओजिल का ये अलग ही ब्रीड था ये बंदा। वो मुझे लगता है ना भाई, ये बंदा ना द मास्टर ऑफ मैड्रिड लुका मॉड्रिक, इससे इंस्पायर्ड था आई गेस। हाँ, मतलब टेक्निक, लाइक प्लेइंग सेंस जो बोल रहा है तू, प्लेइंग सेंस ना, हाँ, हाँ, इससे वो इंस्पायर्ड रहने का चांसेस ज़्यादा है। मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि ना तू जो बोल रहा हो चिप जो ले रहा है, अभी जो लुका मॉड्रिक है इसका जो हिस्ट्री है इज़ नॉट वेरी सेम। फ्रॉम ए वॉर ट्रोन चाइल्डहुड टू ए रिमार्केबल जर्नी टू एन फुटबॉल गेम इज़ नॉट एन ईजी, समझ रहा है ना? तो इसमें उसका जो क्रिएटिविटी जो यूज़ करते हो वो ग्राउंड के अंदर, ही प्लेज एज अ स्ट्राइकर। ओके, तो ज़रा इस सिचुएशन को इमेजिन कर, गोल की है, दो डिफेंडर तेरे सामने खड़े, ही हैज़ द बॉल एंड पीछे से एक डिफेंडर उसको चेस कर रहा है। ये पॉइंट पे क्या करेगा नॉर्मल फुटबॉलर? या पावर यूज़ करके ही विल हिट द बॉल एज फास्ट एंड एज पावरफुल एज ही कैन, सो जाके ये सब क्रॉस होके गोल पोस्ट में जाए। बट ये बंदा ना, उसका क्रिएटिविटी इतना क्लास है ना भाई, वो सिर्फ चिप करेगा बट विद इन डायरेक्शन। तो तू समझ, इधर जो दो डिफेंडर खड़े हैं, गोल की खड़ा है, चिप किया विद ए डायरेक्शन, सो द बॉल विल गेट ए कर्व। वो कर्व जब मिला देन लैंड हो जाता गोल में, तो गोल के भी शॉक हो गया, डिफेंडर को भी शॉक हो गया एंड गोल भी मिल गया। सो ही वॉज एन क्लासी प्लेयर ब्रो। ऐसा ही थोड़ी बोलते उसे द मास्टर ऑफ मैड्रिड करके। एग्री। अभी थोड़ा वापस नए एरा में आ जाते हैं। थोड़ा बार्सिलोना का फ़ैन हूँ तो थोड़ा उसके बारे में, थोड़ा उनके प्लेयर्स के बारे में तो बात होनी चाहिए ऑब्वियसली मेरी तरफ से। तो भी तू बात कर ले, मैं चाय पी के आता। नहीं, अरे नहीं नहीं, सुनना, इतना इतना क्या है, सुन सुन थोड़ा सा बारसा की भी तारीफ सुन ले थोड़ी सी। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कि लमीन यमाल और रफीनिया का जो कॉम्बिनेशन है फिलहाल का, जो बार्सिलोना का स्टार कॉम्बिनेशन है, द क्रिएटर्स, द प्रॉपर, मतलब उन लोग को वो लाइक गेम बना के दे रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा था कि पता नहीं बार्सिलोना कहाँ पे होती मेसी अगर नहीं रहेगा तो। बट जब भी मेसी ने बारसा छोड़ी, एक प्लेयर था आंसू फाटी करके, वो रिप्लेस करने वाला था मेसी को, बट उसके इंजरीज इतने सारे हो गए, फिर वो बंदा, आई डोंट फील कि वो बंदे को वापस चांस मिला इतना कि वो बाउंस बैक हो सके। बट आफ्टर दैट लमीन यमाल और रफीनिया दोनों आ गए। लमीन यमाल इतना यंग टैलेंट है, 18-19 कुछ तो एज है उसका बंदे का, वो इतना स्विफ्टली, वो डरता नहीं है बंदों के ऊपर चार्ज करने को, जस्ट कैजुअली जाता है, ड्रिबल्स पास, मेनी डिफेंडर्स, पासेस भी अच्छे खासे पासेस निकाल देता है। मुझे ऐसा लगता है कि
देयर इज अभी के सीजन में परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर मेसी का है कोई, तो वो है रफीनिया और लमिन यमाल। रफीनिया का तो बात करें तो लीड्स में तो उसने तो लीड्स को प्रमोशन दिलवाया था सेकंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में, मतलब पता है कैसे किया था उसने। और मुझे लगता है कि उसके साथ में बहुत सारे प्लेयर्स थे उसके सपोर्ट में, बट वो बंदे ने, कोई अगर ऐसा होगा कि जिसने अगर बहुत ज़्यादा लीड करवाया या फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ किसी का, तो वो बंदा था रफीनिया, जो अभी बारसा में आ गया है। तो अभी तो भाई ओके, देख रहे हो तुझे कैसे ऐसा खेल रहा है। लग रहा है कि तुझे रिप्लेसमेंट मिल गया है मेसी का। हाँ यार, सही है, बट तू कितना ही बोला, आज मुझे ऐसा फील होता ब्रो, क्योंकि ना उस टाइम के जो था ना, एक रॉनेस था एक फुटबॉल में, जो दे वर नॉट वेल इक्विप्ड, वेल टेक्नोलॉजी नहीं था उनका, सेशंस वेर वेरी रूटेड। तो आई लाइक द विंटेज गेम ऑफ द प्लेयर्स। ओके, यस, आज के इसमें टेक्नोलॉजी या जो बोलते हैं आज के इसमें वो ज़्यादा है, तो डेफिनेटली गेम पे भी डिफरेंस पड़ता है। बट अभी तू रिसेंटली देखा ना, अपना चेन्नई में हुआ था मैच, इंडियन सुपरस्टार्स, ब्राज़ीलियन लेजेंड्स, डियागो, अपना ये बंदा खेल रहा था, रोनाल्डिनो एंड आई एम विचियन, उनका दोनों ऐसा 10-10 जर्सी नंबर देख के एक साथ, वाह, आइकॉनिक यार, मज़ा आ गया था ब्रो। अभी आई गेस रियल मैड्रिड के भी डीवाई पटेल में आने वाले, तो ये सब गेम देखना मतलब हाँ प्लेजेंट टू आइज, जिसको हम लोग पूरा Fun रात to रात watch. एग्ज़ाम को, अगला दिन एग्ज़ाम रहेगा तो भी पूरा Exam 90 में मिनट्स खड्डे में यार मैच देखना है पहले का मैच हम लोग बैठ बैठ के देखते थे, एंड टू सी देम प्ले इन रियल इज सीरियसली एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ फीलिंग। सो अभी एक लास्ट बंदे के बारे में बोलता हूँ, फिर अपन जरा एंड करते हैं। इब्राहिमोविच के बारे में बात कर रहा हूँ। एथलेटिक एकदम मस्त है, एकदम टाइकोंडो, मतलब बंदा कौन से स्पोर्ट में है उसको खुद को ही पता है, ऐसा लगता है कभी कभी मुझे तो मतलब वो इसका इतना एथलेटिक है, वो इतना इतना एक अलग ऑरा उसने क्रिएट करके रखा है। मतलब वो ऐसा बंदा है कि उसके मास्टर स्किल्स देखेंगे ना, कोई एक स्किल के बारे में अगर वो रहेगा तो मुझे लगता है ओवरहेड किक्स, राइट, तो इतने सारे ओवरहेड किक्स मारे उसने, सीजर किक्स, ओवरहेड किक्स, जो अभी अलग अलग बोलते हैं लोग, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं। बट द फेमस अगेंस्ट इंग्लैंड, स्वीडन इंग्लैंड के अगेंस्ट 2012 में मारा था उसने, मेरे को याद है, अराउंड 30-40 यार्ड्स से उसने बाइसिकल किक मारा था, और वो तो आइकॉनिक बन गया था यार। और फिर उसके बाद में तो वो हंड्रेड्स ऑफ ओवरहेड किक्स मार चुका है आज तक। तो इब्राहिम के बारे में जो बोल रहा है ना, मुझे उसका माइंडसेट बहुत पसंद है ब्रो। एथलीट का जो है, ही नेवर डिसग्रेस एनीवन, ही जस्ट बिलीव्स ही इज द बेस्ट। जो ये क्वालिटी है ना, ये जो एटीट्यूड है ना, उसका माइंडसेट है ना, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। एंड एथलीट जो बोल रहा है, तो द बेस्ट इन दिस एरा इज भाई द CR7 रोनाल्डो ब्रो। उसका जो बॉडी है, उसको इंस्पिरेशन लेके न्यू जेनजीज से लेके 90s किड्स तक एवरीवन इंस्पायर्स कि मुझे ऐसा बॉडी चाहिए, मुझे ऐसा बॉडी लेके आना है। द बेस्ट टू बेस्ट इंस्पिरेशन टू हैव इन सम फिजिक में बोला, इन स्पोर्ट्स फुटबॉल में, तो वो तो रोनाल्डो ही है ब्रो। रिसेंटली एक उसका वीडियो वायरल हो गया था, तुमने देखा? हाँ, वही ना, वो -डिग्री में ही वाज इनटू पूल। भाई इधर हम लोग इधर 15 डिग्री पे आ जाता है, 10 डिग्री पे आ जाता है, तो हम लोग ऐसे स्वेटर वेटर लेके बाहर निकलते हैं। हम लोग नहीं भाई, तू तेरा बात कर ले, मेरे को ठंडी पसंद है। जनरलाइज करके बोल रहा हूँ रे मैं, मतलब ऐसे मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी ऐसे हूँ यार, मेरे को वही, तू तेरा ही बात कर रहा है, मुझे मालूम है, इसलिए मुझे बोल रहा हूँ। तो मतलब यार वो कितना वायरल हो गया था वीडियो, ठंडी इतना, और उसमें तू भाई बर्फ़ में जा रहा है, वो भी जब सिर्फ हाफ शॉर्ट्स पे तू जा रहा है, और ऊपर पूरा बॉडी ऐसा ही खुला है। वो सब होने के बाद में भी तू स्विमिंग पूल में उतर रहा है, जो ऑलरेडी माइनस में पानी है उसमें, और तू जा रहा है भाई, क्या ऐसा ही थोड़ी गोट बोलते हैं उसे ब्रो। नेक्स्ट लेवल था वो यार, मज़ा आ रहा है। बात करे भी मस्त अच्छा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल दैट कीप द बॉल रोलिंग। सी या, बाय बाय।